हमारे पास इतने लोग आए गए, आप कुछ बोलिए अपनी सफाई में। अरे भैया सब मैंने किया है, सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। सर अभी अभी तैयारी शुरू करी है, बहुत डर लगता है। इतना मत सोचो कि डर लगने लगे, इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ो कि अपना सिलेक्शन पक्का लगने लगे। समोसा मजदूरों के लिए बना है, जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं डेली 100 किलोमीटर, उनके लिए है समोसा। वो 20 खा जाएंगे तब भी उनको असर नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, तो लीवर उवर मस्त है। जो आदमी 20 किलोमीटर दौड़ लिया सुबह उठ के, उसका लीवर पैन किया सब खुश कि भैया हमें तो 25% काम करना पड़ता है, बाकी तो 75 भाई दौड़ के कर ही देते हैं। इसलिए पैसे वालों को बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये हरामखोरी करते हैं, सारा काम बॉडी पार्ट से कहते हैं कि तुम ही कर। ये ले 5 समोसा अंदर गया, ये 4 रसगुल्ला, फिर 1 प्लेट रबड़ी, तो फिर वो अंदर से चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते हैं? गैस बनाकर। कोई दर्द में आएगा तो चिल्लाएगा ना, ऐसे बॉडी भी चिल्लाती है। फिर कहते हैं गैस बहुत बन रही है, वो चिल्ला रही है शरीर। भाई इंडिकेटर तो हर जगह लगा हुआ है ना, जितनी लिविंग चीज उसमें इंडिकेटर है, तो शरीर चिल्ला रही है हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प गया भाड़ में। सुबह एक एंटासिड खाई, सबका तो दवाई बना रखा है। यार गैस बन रही है, हींग खा लो, हींग, गैस बन रही है। अजवाइन का पानी पी लो, भागो। अब अजवाइन के पानी पीने से कुछ नहीं होगा, भागो भागो, मेहनत करो। अंदर से चिल्ला रहा है, वो इंडिकेटर दे रहा है। अगर मैं गणित का मास्टर ना होता तो शायद कुछ भी ना होता, क्योंकि गणित पढ़ाना हमारा जो केवल एक शौक नहीं था, एक जुनून, एक पैशन है। जहाज मर्द ने बनाया, कंप्यूटर मर्द ने बनाया, बल्ब मर्द ने बनाया, तो ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये 99% मार्क्स लेके वहीं जाती है जो तुम्हारे बच्चे पैदा करके तुम छोड़ जाते हो, ठीक है? उसको संभालती वही है। वरना तुम जो आराम से निश्चिंत होकर लेबोरेटरी में बल्ब बना रहे थे ना, तो तुम्हारे बच्चा भी वही पाल रही थी। तुम लोग को तो ये भी नहीं पता कि आपको एक औरत की जरूरत जिंदगी भर पड़ती है, अब पैदा होने के लिए भी पड़ती है। अगर कोई बच्चा ये सोचता हो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या मैं एग्जामिनर बन जाऊंगा, और ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी से पैसा कमाऊंगा रेड मार के, वो ये सपने छोड़ दे। आज के टाइम पे एसएससी सीजीएल की किसी भी जॉब में कोई ब्लैक मनी नहीं है, सब ईमानदारी की नौकरी करते हैं और ईमानदारी से ही पैसा कमाते हैं। वो पहला जमाना था, पहला जमाना वो बीत गया। एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। सुनो जरा, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना, ठीक है? इतने भी अच्छे मत बनो कि तुम्हें अपनी उसके मुंह से यू डिजर्व बेटर सुनना पड़े, और यू डिजर्व बेटर अगर सुन लिया है तो समझो तुम्हारा कट चुका है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे बिना किसी इंटरेस्ट के कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी कोई इच्छा है नहीं, क्योंकि उन बेचारों के पास गांव देहात छोटे शहरों में कोई ऑप्शन नहीं है। 5 स्टेट है जहाँ पे सरकारी नौकरी की बहुत मारामारी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी में भी थोड़ा है केस। हम लोग के देश में अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है। हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मॉलेस्टेशन, ये सब बहुत बड़े मुद्दे नहीं, ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। बाकी तो बड़े मुद्दे क्या है? तो इंडिया हैज गॉट लेटेंट। जिस दिन तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन ना तुम्हें रिजल्ट की टेंशन होगी और ना ही दुनिया की, क्योंकि दुनिया में लोगों का काम है कहना, इसलिए उस टेंशन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। और मैंने बोला ना, माँ बाप जब आपको पढ़ते हुए देखेंगे, एक सुबह लाइब्रेरी में जाता है बच्चा, सुबह फट्टे पे बैठता है, शाम को उस फट्टे से उठता है। कुर्सियां कौन सी लाइब्रेरी की अच्छी हैं यार, उनके फॉर्म खत्म हो चुके हैं, कुर्सी और फट्टा बराबर है। शाम को उठता भाई साहब, यूं बेचारा पूरी कमर यूं अकड़ी होती है, फिर वो शाम तक घर तक पहुंचता है, मुंह उसका उतरा हुआ होता है। माँ कहती है कुछ खाएगा बेटा? हाँ माँ दे दे। खाना खाता है, फिर पढ़ने बैठता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन फिर लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है फट्टे पे, फिर सुबह से शाम तक क्लासेज पढ़ना, पूरे दिन स्क्रीन रहना आंखों के सामने, ठीक है ना, खाने का ढंग से वो, फिर घर जाता है। ये स्टूडेंट लाइफ है। और माँ कसमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर बनने में तब मजा है जब आपका स्ट्रगल इतना भयंकर हो। किसी को स्ट्रगल स्टोरी नहीं सुनानी है, तुमने डेली शाम को सिलेक्शन के बाद खुद अपने साथ बैठना है और तब ये सोचना है कि हाँ साला लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है। सुबह निकल के शाम को घर मैं घुसा हूं। जो इंसान गरीबी से उठ के नौकरी हासिल कर रहा है ना, जो कम जो है उसके पास कम सहूलियतें थी, उन कम सुविधाओं के साथ उसने जो कुछ अचीव किया
किया है ना, वो इंसान वही महसूस कर सकता है उस चीज को। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे पे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। लगभग 80% स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन्हें पढ़ाई करते वक्त नींद आती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जिन बच्चों को नींद आती है उन बच्चों को एक छोटी सी बात समझनी है, आपका दिमाग आपके विचारों का गुलाम होता है और जो विचार है वो आपके दिमाग पर अटैक करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक। अगर एक विचार आपके मन में आया, उसने आपके दिमाग को कहा अरे छोड़ना, सोते हैं थोड़ी देर, 5 सेकंड तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप भले ही पढ़ रहे हो, आप फिर भी सो जाओगे। आज से आप लोगों को एक आदत सुधारनी है, बस 5 सेकंड में मुझे डिसीजन लेना है। और अगर मेरे मन में ये आवाज आई ना कि चल छोड़ यार सोते हैं, तुरंत पढ़ाई छोड़कर उठना, मुंह धोना, थोड़ी देर वॉक करना, थोड़ी देर 1-2 कोई गाना अगर सुनने का मन करे वो सुनना, अगर मन करे तो कोई भी न्यूज चैनल खोलकर कुछ बकैती सुन लेना और उसके बाद फिर पढ़ने बैठना। आपको नींद नहीं है। मेरे भाई, कोई भी लड़की गलत नहीं होती है, बस तुम लोग देरी से कामयाब होते हो। और तुम ही मुझे बताओ ना, वो किस आधार पे अपने घर वालों से लड़े, अपने पापा से बात करे। अगर तुम लोग कहीं अफसर बन गए होते तो अपने घर वालों से, अपने पापा से लड़ ली होती। और ये उम्मीद तो छोड़ दो कि वैसी कोई लड़की है जो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसने रोका है? अगर प्यार करते हो तो लगाओ ना पूरी ताकत। इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार। जिंदगी में नशे को मत छोड़ना कभी, पर शराब का सबसे घटिया है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास नशा नहीं है ना तो तुम एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो। आम आदमी में क्या नशा ही तो नहीं है। कह रहे भैया, जय विद राखे राम। राम कौन होता है रखने वाले? अपने आप को तो रख ही नहीं पाया, बीवी उठा ले गया रावण। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए। इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये भारत का संविधान उनके भी काम आ जाता है जो दिल से भारत के संविधान को नहीं मानते। गरीब वाला माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं खर्चा करूंगा और जो बच जाएगा उसको इन्वेस्ट करूंगा। अमीर वाला माइंडसेट बोलता है मैं इन्वेस्ट करूंगा और जो बच जाएगा उसमें अपना खर्चा संभालूंगा। सबसे बड़ा अंतर सिर्फ यही एक चीज है। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है। आप लानत है, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल नहीं। फिर हमसे एक साहब ने कहा कि मास्टर साहब हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा प्रधानी लड़े? कहा नहीं, हिस्ट्री में 2 ही आदमी का नाम है, अकबर और राणा प्रताप, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। क्या बात। कोई लड़की किसी लड़का से ये कह दे विवाह के टाइम पे कि देखो हमारी शादी जबरदस्ती हो रही है, मैं कहीं और प्रेम करती हूँ, दुनिया का कोई लड़का कभी कर ही नहीं सकता है। चाहे वो दुनिया की कितना सुंदर हूर परी का ना हो, एक बार बोल देगी तो कभी नहीं, पलट के नहीं देखेगा उसमें।
करेगा, स्वाभिमान से समझौता ही करेगा। तो बाप हो बाप से जरा मर जाए तो स्वाभिमान से ना करे सर। आप में से कितने लोगों को ऐसे बुरा लगता है, यार काश मेरे पापा ने या काश मेरे दादाजी ने ये इन्वेस्ट किया होता था, आज मेरी लाइफ सेट होती थी यार। है ना? आपके बच्चे, आपके पोते पोती, वो भी आपके बारे में यही बोलेंगे, यार कैसे दादा दादी मिले, यार कैसे मम्मी पापा मिले।